बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज यकीन कीजिए जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, अल्लाह ने उनको सुरखरू कर दिया है। केस इतना भोंडा था, जिन्होंने उसको डाला था अंदर, अल्लाह ने उनके मुंह पर कालक तो मली है। वो शख्स बाहर आया, आप जरा उसकी शक्ल देखिए, उसकी हालत देखिए, गुफ्तगू करे, उसका अंदर का सीना चीर दिया इन लोगों ने। वो जीरा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आप काटेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत निकलेगी। आपने 80 साल बंदे को जलील किया, और जिन्होंने जलील किया असल में पता है अमजद शुएब को किन्होंने असल में उनको जलील किया, इतने भोंडे मुकदमे में, क्योंकि वो ऑपरेशन रिजीम चेंज की मुखालफत कर रहा था, वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था। अब आप जरा देखिए, इनका निशाना अब अमजद शुएब नहीं है, अब इनके सरदर्द बन गया है मियां अली इशफाक एडवोकेट। वो शख्स अब इनकी नजरों में खटक रहा है। देखिए इनके पास रह क्या गया था, इनके पास ये रह गया था कि सोशल मीडिया पर जो बात करेगा, टीवी पर जो बात करेगा, उसको उठाओ, उस पर केस बनाओ। अब इनको प्रॉब्लम ये आ गई है कि एक शेर मैदान में आ गया और मियां अली इशफाक का कर्ज इतना ज्यादा इस कौम पर चढ़ गया है, यानी इस कौम ने कर्जदारी का मामला जो उसके सामने रखती है, अब ये कौम कर्जदार हो गई है। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, अब यकीन कीजिए इस बंदे ने ठेका उठा लिया है कि उसको उसने हर सूरत रिहा करवाना है, और अब पूरे पाकिस्तान की शायद जिम्मेदारी इस अकेले बेचारे और इसकी टीम के ऊपर आ गई है। यानी वो अपने टूर छोड़ रहा है, वो भाग रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन जो दलाइल उस बंदे ने आज दिए हैं, इसे कहते हैं जबड़ों से निकाल कर, आप यकीन कीजिए उसने अमजद शुएब को बचाया। 2 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे कि उसने केस को उड़ा कर रख दिया है। जब अदालत के अंदर वो गया तो उसने क्या बात की, उसने कहा जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने ये जो बात की, ये तो उनका जाती बयान था। उन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं कि किसी इदारे के खिलाफ था या आइन के खिलाफ था। उन्होंने कहा, उनसे एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जो तज्जिया निगार होते हैं, उन्होंने उसके मुताबिक अपना एक तज्जिया पेश किया। आपने 505 की दिफा लगा दी कि इदारों के खिलाफ उकसार है। उन्होंने कहा एक खाली कमरा था, उसके अंदर बैठकर वो बंदा बयान देता है, और ये जब बात की गई तब रात के 10 बज रहे थे, लोग तो सो रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर 11 बज गए, फिर उसके बाद 12 भी बज गए, सुबह के 8 भी बज गए, कोई इशू नहीं हुआ, कोई सरकारी बंदा बाहर नहीं आया, किसी ने जाकर बाइकआउट नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया। उसने कहा कि मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जब इस सारी सूरत हाल से कोई मामला खराब नहीं हुआ तो फिर क्या काम है। उन्होंने कहा अगर हमें दोबारा बुलाया जाएगा तो प्रोग्राम में वही बात करेंगे। किसी एक सरकारी मुलाजिम ने शिकायत की कि हम बयान से मुतासिर हुए हैं, आप सिर्फ इतना बता दें, किसी एक बंदे ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा अलमिया है कि मुल्क का मुहिब्बे वतन जर्नैल, उसके जेल के कमरे में आप कैमरा लगाते हैं, यानी इससे बड़ा शर्मनाक अलमिया क्या है। और जब उस बंदे ने तज्जिया दिया तो ये उसका जाती तज्जिया था, और आप देखिए कि वो तज्जिए में उसने एक मिसाल देकर बताया कि इमरान खान क्या क्या कर सकते हैं, उसके पास ऑप्शंस क्या हो सकती हैं और इम्पैक्ट क्या है। आप एक बंदे की नीयत के ऊपर उसको कैसे पकड़ सकते हैं। अदालत के अंदर पहली पेशी और उस बंदे का मुकदमा उड़ा कर रख दिया अदालत ने, और वो पुलिस पर बरहम है। और उन लोग देखिए पुलिस को क्या है, उनको तो जिन्होंने ऑर्डर दिए थे बैठकर कि भाई ये बंदे को पकड़ना है और इसको जलील करके लेकर आना है। अब असल में उनके लिए देखिए अमजद शुएब ने क्या बात की, उन्होंने बाहर आए, वो टूटे दिल से वो कह रहे थे कि मैंने हमेशा धरने और लॉन्ग मार्च की मुखालफत की, कभी मेरे तज्जिए पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं तो किसी सियासी लीडर से नहीं मिलता, तोड़ फोड़ से अपने ही मुल्क का नुकसान होता है और अपने ही लोग परेशान होते हैं। ये उस बंदे की राय थी। अब हुआ क्या है, इन लोगों को तकलीफ क्या चढ़ी है, इन लोगों को असल तकलीफ चढ़ी हुई है मियां अली इशफाक एडवोकेट से। अब हो क्या रहा है कि पहले सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन था, उस बंदे ने ऐलान किया है किसी यूट्यूबर, किसी बंदे सहाफी के साथ कोई भी काम, शाहिद असलम को बाजवा केस में जबड़ों से निकाल कर लेकर आया, इमरान रियाज को इनके हलक से निकाल कर लेकर आया, जमील फारूकी को वो लेकर आया है। उसके बाद आप देखिए कि न जाने कितने लोग हैं, उनको वो निकाल कर लेकर आए, और अमजद शुएब। और मजे की बात यह है कि ये बंदा अब इमरान रियाज की तरह इनका निशाना है, और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम इसका इलाज क्या करें, क्योंकि ये वो बंदा मिल गया। असल में क्या होता है, मियां अली इशफाक कोई धमकी देता नहीं, वो अदालत में जाता है, उसे कानून पढ़ा हुआ है और लाजवाब वकील है, यानी अल्लाह ने उसको ऐसी सलाहियत रखी है, ये कम ही लोग ऐसे होते हैं। वो आर्गूमेंट्स ऐसे देता है कि मुखालिफ परेशान, यानी FIA के बंदों, जो इमरान रियाज केस में उस बंदे ने जुर्लू भेरा है, आप सोच सकते हो उस केस के पीछे कौन था। वो तो हमेशा इमरान रियाज कहते हैं कि बाजवा और उसकी सारे लोग थे, तो आप सोचिए कि उसने कैसे उड़ा कर रखा। अब सोचिए इस बात का क्या जवाब है
कि आपने जी वो लोगों को उकसाया है कि जी वो हुकूमत के खिलाफ। उस बंदे ने कहा है कि कोई एक बंदा सुबह आया, या तो हो ना कि मिसाल के तौर पर आप नीयत की बेस के ऊपर कैसे सजा दे इसके, आपने अमजद शुएब को उसकी नीयत वो खराब थी। देखिए एक जगह पर एक बंदा एक कीला ठोक देता है कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, अगर कोई आ जाए जानवर तो कोई इसको बांध दे तो उसकी बचत हो जाए, उसको सवाब मिलेगा। अगर वही कीला किसी ने वहां से उतार दिया कि कोई आएगा उसको ठोकर लग जाएगी, तो ये दोनों की नीयत है, अल्लाह ने उनको अजर दे। भैया आप एक बात बता दें कि आप नीयत की बेस के ऊपर अमजद शुएब को कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं उसका सीना चीरा गया, उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, कभी उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, आप उसका कोई क्लिप तो उठाकर दिखाए। इंडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, वो कहते हैं वो देखो अमजद शुएब उसके साथ इन्होंने क्या शर किया। जब सहाफी ने उसे सवाल किया था कि सर आपको अपनों ने उठाया है कि पुलिस ने, अब उसकी मुस्कुराहट देखें, उसका सीना चीरे। 80 साल का एक बुजुर्ग वो कैसे सोएगा रात को? वो क्या सोएगा ये सोच करके यार ये मेरे मुल्क से वफादारी का इनाम दिया है। जब मेरा बाप अगवा हो गया था, मैं रेलवे स्टेशन पर अकेला धक्के मारकर सोता था, हिजरत इनका खानदान करके है इस मकसद के लिए कि 80 साल के बाद इस मुल्क की फौज, अदलिया, पाकिस्तान, ISI, अवाम, इन सब का मैं दिफा करूंगा तो बदले में मुझे जेल मिलेगी। और आप देखिए कि जो पीछे से ऑर्डर देते हैं, ये पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि ऑर्डर लेने हैं कि नहीं लेने। भाई आप एक बात बताइए, या तो केस जेन्युइन हो, अब इसमें जलील कौन हो रहा है? पुलिस वाले हो रहे, जिन्होंने ऑर्डर दिया वो तो हो ही रहे हैं। पुलिस वालों को शर्म नहीं आती कि भाई आप अपनी बेइज्जती करवाते फिरे, अब आप अदालत में जाते हैं, आपका मुकदमा ठहर नहीं सकता, आप ये काम क्यों करें? पुलिस वालों की भी तो इज्जत है। आप बताइए कि हमें, देखिए पुलिस वाले वो बेचारे भी सम टाइम मजबूर हो जाते हैं, वो क्या करें, उनको पीछे से ऑर्डर है, निजाम आपका इस तरह बना हुआ है कि बैठकर पीछे कोई हिलाता है, तो पुलिस के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा होती है, वो बेचारे भी थक जाते हैं। अब वो क्या करें? फवाद चौधरी को वो घुमा रहे थे, फवाद चौधरी कहता मैंने इतनी तकलीफ उनके चेहरों पर देखी, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे घुमाई जा रहे हैं, मुझे तो ठंड में जलील करवाना, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? हमें यकीन कीजिए ये जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, ये इनका एक इमेज बुरा बना दिया गया, ये इतने बुरे नहीं होते, आप इनको अच्छा दें, इनके भी बीवी बच्चे हैं, ये बेचारे भी स्ट्रेस में जाते हैं, गालियां खाते हैं और रात को फैमिलीज के साथ जाते हैं, और सोचिए क्या इनका माहौल होता है। सो हमें इन बेचारों पर भी तर्ज खाना चाहिए और इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि यार आप अवाम के मुहाफिज हैं, अल्लाह ने आपको अगर मौका दिया तो क्यों आप इस तरह के काम करते हैं कि आप अदालत के अंदर भी बेइज्जत होते फिरे। अब मियाँ अली इशफाक वो हीरो बन गया है, उस बंदे का कर्ज चढ़ गया है यार कौम के ऊपर, और इतना एहसान चढ़ गया है उसका कि शायद अब हम लोग उतार नहीं पाएंगे, और पता नहीं न जाने कब तक उसका एहसान चढ़ता रहेगा, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई, अब इनकी आंखों में वो खटक रहा है कि यार इस बंदे ने जो हरकत की है, हमें एक ऐसा बंदा क्यों मिल गया जिसको साइबर के सारे लॉस के ऊपर अबूर हासिल है, और वो जो बंदा जाता है उसको छुड़ा कर ले आता है क्योंकि सारे झूठे मुकदमे हैं। अब इनको ये बंदा नहीं पसंद है, असल में अमजद शुएब का मामला पीछे रह गया, इनको ये बंदा नहीं पसंद जो कहता है कि मैं सबके फ्री केस लड़ूंगा, और ये असल में हीरो है हमारा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।